अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पॉजिटिव पाकिस्तान और मैं हूं जाहिद भट्ट। नाजरीन, जो दरिंदा जाहिर जाफर है उसने आज अदालत के सामने अपना मुंह खोला और कुछ अहम इंकशाफात किए हैं। इस हवाले से क्या तफसीलात हैं उस पर बात करेंगे। फिर साथ ही ये बताऊं आपको कि जो जाहिर जाफर की जो फैमिली है, जो उनकी जाकिर जाफर की जो फैमिली की ख्वातीन है, उन्होंने मीडिया के सामने कुछ अहम बातें की। इस हवाले से क्या तफसीलात हैं, मेरे साथ मौजूद है जुबानी रहमान। बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त निकाला। इन दोनों केसेस के हवाले से क्या अहम तफसीलात हैं आज की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। आपको मालूम है कि अदालत ने लास्ट समाअत पर यह फैसला सुनाया था कि ट्रायल को 2 हफ्तों में यकीनी बनाया जाए। सॉरी, 8 हफ्तों में ट्रायल 2 महीने का टाइम मुकम्मल दिया किया जाए और अगले 1 हफ्ते के अंदर अंदर ट्रायल का आगाज हो जाना चाहिए। आज ही मुल्जिमान पर फर्दर जुर्म आयद होना थी, मगर अनफॉर्चुनेटली वो मौखर कर दी गई। वो किस वजह से की गई उसकी तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगी। साथ ही जो दरिंदा है जाहिर जाफर, उसने आज फिर एक चालाकी दिखाने की कोशिश की है। आपको याद हो कि लास्ट टाइम भी उसने जो बिल्कुल साइन नहीं किए थे कुर्तियाँ पेपर्स में दिखाई और थी वो हमने उस पर तफसीलन बात कर ली थी। आज उन्होंने क्या किया है जाहिद, आज जी पहले तो गंदा मंदा हाल था इनका, मैले कुचैले इन्होंने कपड़े पहन रखे थे, बिखरे बाल थे और इसी हाल में जो है वो रोस्टरम पर आकर कुछ बोलने लगे। उससे पहले ज़रा हम अदालती कार्रवाई देखते हैं कि आज अदालत जो है वो बेसिकली थोड़ा बरहम हो गई। वो क्यों हुई कि जो मुल्जिमान हैं, 12 मुल्जिमान आज उनको अदालत में पेश किया गया। और नाज़रीन से चाहेंगे कि अगर वो देखना चाहते हैं मुल्जिमान की असल शक्ल और सूरत, तो हमारे चैनल पर क्लिप मौजूद है, वो देखें और कमेंट्स भी ज़रूर करें कि आप इनकी हालत पे क्या कहते हैं। अच्छा जी, मुल्जिमान की जान से जस्टिस अदा रबानी साहब की अदालत में 3 दरखास्तें आई थी जिस पर अदालत ने फैसला महफूज कर लिया और कल अदालत इस पर फैसला सुनाएगी। जाफर फैमिली की खवातीन चूँकि मुल्जिमान के वकला पेश नहीं हुए, उनको देर थी, तो अदालत बरहम भी हुई कि जब हम एक वक्त मुकर्रर करते हैं दैट मीन्स के उसी वक्त पर आप पेश हों, तो ब्रेक हो जाती है। और उस ब्रेक का फ़ायदा उठाते हुए जो जाफर फैमिली की जो खवातीन हैं, वो जो कि पहले अदालतों में तस्वीरें पढ़ती और शुक्राने अदा करती आपको नज़र आई थी, उन्होंने मीडिया के सामने आकर अपने दुख सुख शेयर करना शुरू कर दिया, अपने गिले शिकवे किए। अच्छा जी, वो कहती हैं हम इंसान हैं, दरिंदे इन्होंने पाल रखे हैं और दरिंदगियाँ ये दिखाते हैं, लेकिन कहना इनका ये है कि हम इंसान हैं और हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है और सोशल मीडिया पर हमारे खिलाफ झूठ बोला जाता है। मतलब हम जो कुछ भी नाज़रीन को बता रहे हैं उनका कहना है कि ये तो झूठ है। और वो कोई जाहिर जाफर नहीं था जिसने उसका गला काटा नूर मुकद्दम का, वो शायद कोई और मखलूक थी जो शायद उतरी है आसमान से डायरेक्ट और उसने नूर मुकद्दम पर ये जुर्म किया। समाज के आगाज में थेरेपी वर्क से वकील ने आर्गूमेंट्स के आगाज में इतराज़ात उठाए। 3 दरखास्तों पर उन्होंने बात की। हम इस आज की कार्रवाई पर तफसीलन बात नहीं करेंगे क्योंकि वो तो मौखर हो गई, उस पर कल जो है वो फैसला भी सुनाया जाएगा। लेकिन जाकिर जाफर के वकील और इस्मत आदम के वकील तीनों की एक ही डिमांड थी और वो डिमांड थी कि हमें रिकॉर्ड फराहम नहीं किया गया, सीसीटीवी फुटेजेस का भी रिकॉर्ड हमें फराहम नहीं किया गया। अदालत से इस्तदा है कि रिकॉर्ड फराहम करें ताकि हमारे मुल्जिमान इस केस में मौजूद शवाहिद का जायजा ले सकें, क्योंकि कोई नई कार्रवाई हमने डालनी है तो हम तो रिकॉर्ड लेकर डाल कोई भी अपनी कहानी जोड़ बिल्कुल। सके। शाह खावर एडवोकेट जो कि शौकत मुकद्दम साहब के एडवोकेट हैं, उन्होंने फौरन दलाइल दिए इसके बदले में और कहा कि जो सीसीटीवी फुटेज है वो सील है और अदालत अगर चाहेगी, मुनासिब समझेगी तो वो रिकॉर्ड फराहम कर सकती है। अदालत नहीं चाहेगी तो जब मुनासिब वक्त आएगा, ट्रायल का आगाज हो चुका है, तो अदालत जो है वो मुनासिब समझे तो सबके सामने से दिखाए। तीनों के वकीलों ने एक जैसी बात की। मरकजी मुल्जिम का वकील जो है जाहिद, वो आज अदालत में आया ही नहीं। पहले आपको याद हो कि इनको कोई वकील नहीं करके दे रहा था जी, वकील करना भूले नहीं थे। बेसिकली मैं आपको बताऊं कि रिजवान अब्बासी साहब जो कि जाकिर जाफर के वकील हैं, उन्होंने आज अदालत से कहा, अदालत ने जब पूछा कि मरकजी मुल्जिम का वकील कहाँ है, रिजवान अब्बासी साहब ने कहा कि अगर अदालत चाहे तो सरकारी खर्चे पर इनको वकील कर दें, क्योंकि जो वालिदैन है ना वो इनसे मुंह मोड़ चुके हैं। वो वकील करके देना ही नहीं चाहते, वालिदैन ने इनकार कर दिया। लेकिन जाकिर जाफर ने कहा, मुझे लगता है इनकी आपस में अंडरस्टैंडिंग भी नहीं है, उन्होंने कहा कि हमने वकील कर दिया है। तो जब अदालत ने पूछा जी वकील साहब कहाँ है, तो वकील साहब आज आए ही नहीं थे। केस की समाअत खत्म होती है तो जाहिर जाफर साहब जो है वो अपना मुंह खोलते
होते हैं वो क्या है, वो ही उनका गंदे कपड़े, बिखरे बाल, उनका शायद ये अजीब जाहिर हुलिया। कर रहे थे वो कि जो अमेरिकन एम्बेसी ने उनको पार्सल भेजा था जिसमें कुछ परफ्यूम्स थे, बुक्स थी, इंपॉर्टेंट शैम्पू थे, तो वो उनको नहीं मिला। सही। और जेल में उनके ऊपर बहुत जुल्म और ज्यादती होती है और वो गंदे मंदे रह गए हैं, स्मेल आ रही है और तरह तरह के दाग लगे हुए उनके कपड़ों पे। खैर इसी हाल में रोस्ट्रम पर आए, अदालत से कहा मैं कुछ कहना चाहता हूँ। अभी तक बेचारे बड़े मुश्किल से सही। चुप थे। अदालत ने कहा कि क्योंकि आप वकील कर चुके हैं, आपको वकील मिल चुका है, तो बेहतर ही है कि आप अपने वकील के जरिए बात करें। लेकिन उसने अदालत की तो ना सुनी, सुनता तो वो खैर किसी की भी नहीं है शायद। ये कहता है कि मैं फैसला चाहता हूँ। अच्छा जी, ये कोई मुझे फिल्मी सीन लग रहा था हाँ, कि बिल्कुल। ये खुद ही से रोस्टरम पर आ गए हैं मरकजी मुलजिम साहब और कह रहे हैं फैसला चाहता हूँ, तंग आ गया हूँ, 90 दिन से मैं जेल में हूँ। जाहिर सी बात है, वैयाशियां खत्म हो चुकी हैं। उर्दू बहुत कम आती है, उर्दू में बहुत कम जानता हूँ। अमेरिकन एम्बेसी की जानिब से मुझे बुकला की एक फहरिस्त फराहम की गई थी जो कि मुझे नसीब नहीं हुई। आपको याद हो कि जेल हुकाम की जानिब से वो पार्सल ये इस खत के साथ वापस भेजा गया था कि आप वजारत दाखिला से परमिशन लेटर लेकर आए, अदरवाइज हम ये पार्सल आगे जाने नहीं दे सके। वरना पंजाब पुलिस का आपको पता है कल्चर तो ये है कि कुछ आए तो वो खुद ही मिल बांट में खा लेते हैं। लेकिन आप ये चूंकि मसला भी इस तरह का था तो उनके भी केस बन आप सकते थे। दाद दें जेल हुकाम को कि जिन्होंने बाइज्जत जो है वो पार्सल वापस और भिजवा समझदारी दिया का था। सबूत भी किया अच्छा था। जी, फिर वो कहते हैं कि मैं आजादाना तौर पर कुछ बोलना चाहता हूँ। हम भी वैसे इस तजस्सुस में थे कि ये अभी तक चुप क्यों है, इन्होंने बताया ही नहीं कि मैंने क्यों कत्ल किया। जो भी है, खैर अदालत ने इनकी इस चालाकी का भी जवाब देते हुए कहा इनको यहाँ से ले जाए, इनको अच्छा। रोस्टरम से हटाएं, सही। अदालत से ले जाएं। खैर उनको अदालत से ले जाया गया, बाहर ले गए उनको। और असद जमाल एडवोकेट इस्मत आदम जी के वकील ने एक ऐसी बात की कि जज साहब को ये कहना पड़ गया कि मुझे मेरी कब्र में जाना है। उन्होंने कुछ गिले शिकवे किए दरखास्तों से मुतालिक, तो जज साहब ने कहा कि मुझे अपनी कब्र में जाना है, मुझे ये ना बताएं कि इन दरखास्तों का मकसद क्या है। मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि इन दरखास्तों का क्या मकसद है। फैसला महफूज कर लो और कहा कि इस पर मैं कल फैसला सुनाऊंगा। एक जैसी बात का रिकॉर्ड फराहम नहीं किया गया, हमें रिकॉर्ड फराहम किया जाए। और जाहिर जाफर साहब भी आज कुछ उगले हैं, लेकिन वो भी उन पे जो है वो गलत पड़ गया, उल्टा पड़ गया, क्योंकि अदालत ने कहा कि ये कवानीन के बेसिकली खिलाफ है कि आप अपने बुकले। और जब अदालत आपको रोस्टर पे बुलाए, ये कोई बॉलीवुड की मूवी नहीं है कि आप जो है वो दूर से जज साहब आप इस केस का फैसला नहीं सुना सकते और जज साहब वहाँ दिन तोड़ने लगते हैं पेन की। तो ये इस तरह का कोई सीन यहाँ पर नहीं होता। ये एक मर्डर केस है और आप पर जो है वो ट्रायल का आगाज हो चुका है और आगे चल के जो भी इस पर अपडेट आएगी वो हम नाज़रीन के सामने बिल्कुल नाज़रीन इस हवाले से अपडेट थी और मजीद इस हवाले से जो भी अपडेट्स होंगी वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। इस हवाले से मजीद आपको कोई क्वेश्चन हो तो वो ज़रूर कमेंट्स में पूछा करें और अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।